नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, लोकसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है और आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के तारीखों के ऐलान होने के साथ ही सीट शेयरिंग को लेकर गहमा गहमी अब तेज हो गई है। आपको बता दें कि बीते दिन आपने देखा था कि जेपी नड्डा से मुलाकात हुई थी उपेंद्र कुशवाहा की और साथ में बीजेपी के दिग्गज नेता संजय जायसवाल भी थे। बड़ी बात यह है कि जेपी नड्डा के आवास से बाहर आते ही संजय जायसवाल ने बड़ी बात कह दी थी, बड़ा इशारा कर दिया था। क्या कुछ कहा था संजय जायसवाल ने? सबसे पहले आप उनका ये बयान सुनिए। कोई नेगोशिएट का कोई बात ही नहीं है। एनडीए सभी एक हैं, एक साथ मिल करके एक साथ हम चल रहे हैं और जाहिर बात है कि जब चार सहयोगी पार्टियां एक साथ चल रही हैं तो चारों के बीच आपस में बात होगी। दो राष्ट्रीय अध्यक्ष, उपेंद्र जी अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनके आवास पे दोनों का एक औपचारिक मुलाकात थी, औपचारिक मुलाकात हुई है। कोई नेगोशिएट का कोई बात ही नहीं है। एनडीए सभी एक हैं, एक साथ मिल करके एक साथ हम चल रहे हैं और जाहिर बात है कि जब चार सहयोगी पार्टियां एक साथ चल रही हैं तो चारों के बीच आपस में बात होगी। दो राष्ट्रीय अध्यक्ष, उपेंद्र जी अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनके आवास पे दोनों का एक औपचारिक मुलाकात थी, औपचारिक मुलाकात हुई है। कोई नेगोशिएट का कोई बात ही नहीं है। एनडीए सभी एक हैं, एक साथ मिल करके एक साथ हम चल रहे हैं और जाहिर बात है कि जब चार सहयोगी पार्टियां एक साथ चल रही हैं तो चारों के बीच आपस में बात होगी। दो राष्ट्रीय अध्यक्ष, उपेंद्र जी अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनके आवास पे दोनों का एक औपचारिक मुलाकात थी, औपचारिक मुलाकात हुई है। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है? संजय जायसवाल ने बड़ी बात कह दी है और बड़ा इशारा भी दे दिया है। तो आज हम संजय जायसवाल के इस बयान को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। तो आज इस मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने जी, आपका भी शुक्रिया। जी, आपने भी सुना रवि जी संजय जायसवाल के उस बयान को। सबसे पहले हम चाहेंगे कि संजय जायसवाल के इस बयान को आप डिकोड कीजिए और हमें भी बताइए कि एनडीए में कितने सहयोगी दल हैं, मतलब कि बीजेपी के अलावा। देखिए, जो संजय जायसवाल पिछले दिनों जब उपेंद्र कुशवाहा मिलने गए थे जेपी नड्डा से तो उपेंद्र कुशवाहा निकल गए। उसके बाद संजय जायसवाल जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी बिहार के, तो ऐसे में वह और देखिए उपेंद्र कुशवाहा के साथ शुरू में भी जब भी वह एनडीए फोल्ड में आए, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी या उपेंद्र कुशवाहा, तो संजय जायसवाल ही उसको लेकर के शुरू से आते जाते रहे। तो इस दफा भी जो गया आला कमान से मुलाकातें करानी होती है वो वाया संजय जायसवाल। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो उसके बाद फिर जब उपेंद्र कुशवाहा तो चले गए, उसके बाद संजय जायसवाल ने जब मीडिया उनसे सवाल किया तो उस पर स्पष्ट कहा कि चार दल हैं। क्या बात कर रहे हैं? एनडीए में, हाँ, चार दल एनडीए में है तो कुछ होगा तो बने। उपेंद्र जी उसके बाद उन्होंने कहा उपेंद्र जी अपने दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हैं, तो वो आकर के मिलते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी के अलावा चार सहयोगी दल हैं? संजय जायसवाल का बयान तो यही बता रहा है। संजय जायसवाल का बयान यही बता रहा है, तो इसके मायने क्या समझे हम रवि जी? किसको आउट कर दिया है बीजेपी? देखिए, अब हम उसको क्लियर भी थोड़ा सा करते हैं। चार दल जो एनडीए में हैं, जो संजय जायसवाल का बयान है उसमें क्या है? उसमें हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हम जीतन राम मांझी की पार्टी, जी। दूसरा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा। उसके बाद से हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, ये तो हमने काउंट कर लिया। नीतीश कुमार जेडीयू। उसके बाद से चिराग पासवान की पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास। ये चार दल हो गए। ये चार दल हैं। बीजेपी के साथ मिलाकर 5 हो जाते, लेकिन एनडीए में तो 6 दल शामिल हैं। पशुपति पारस कहाँ? हाँ, तो वो देखिए पशुपति पारस का जो डेवलपमेंट हुआ, जो उन्होंने संसदीय बोर्ड की बैठक की, उसके बाद जिस तरह से उन्होंने बयान दिया, जिसके बाद से वह प्रेस मीडिया के सामने आकर के बोले कि हम अलग विकल्प और इस तरह की तमाम तरह की जो बात, उसके बाद का यह डेवलपमेंट है। अच्छा। यह उपेंद्र कुशवाहा जो जेपी नड्डा के यहाँ मिलने गए और संजय जायसवाल की जो बात आ रही है वह
उसके बाद के का यह डेवलपमेंट है, उसके बाद की यह बात है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि पशुपति पारस के इस एक्शन का बीजेपी के तरफ से अब ऐसा रिएक्शन देखने को मिला निश्चित है? रूप साफ कर दिया है बीजेपी ने। निश्चित रूप से जो संजय जायसवाल का बयान है, और वह भी जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे मिलने के तत्काल बाद उन्हीं के जो सरकारी बंगला है दिल्ली में, उसी के बाहर की यह बात है। बिल्कुल गेट के ठीक सामने। गेट के ठीक सामने आप देखिए उसमें बोर्ड पर जेपी नड्डा लिखा हुआ है। बिल्कुल जी। इसलिए वो इस बात को समझना पड़ेगा तत्काल बाद, लेकिन वह कहीं न कहीं पशुपति कुमार पारस जो लोजपा राष्ट्रीय के अध्यक्ष हैं और नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, उनके बयान के बाद, उनके संसदीय बोर्ड की बैठक करने के बाद, उनके बयान के बाद ही यह डेवलपमेंट आपको दिखाई पड़ रहा है कि एनडीए में 4 दल हैं। बीजेपी के अलावा वह जब संजय जायसवाल बोल रहे हैं कि एनडीए में 4 दल हैं, तो वह अपनी पार्टी को तो रख करके ही बोल रहे हैं ना, इसलिए उसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। भाजपा ने स्पष्ट कर दिया है कि कौन कौन पार्टी एनडीए में, बिहार के कंटेक्स्ट में, बिहार में कौन कौन है, उसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि सीधा सवाल रवि जी मेरा आपसे यही है कि क्या अब हम माने कि एनडीए से बाहर हो गए हैं पशुपति पारस, यानी कि बीजेपी ने अब उनको गेट आउट कर दिया है? देखिए, आंख दिखाना बीजेपी को भारी पड़ गया है पशुपति निश्चित रूप से देखिए, भारतीय जनता पार्टी अब बिहार में झोल झाल करने के मूड में नहीं है, और वह एकदम अब किसी भी क्षण, किसी भी घंटे बाद, 2 घंटे बाद आपको भाजपा की सूची आने वाली है। आज भाजपा की तीसरी लिस्ट आने वाली है। तो ऐसे में वह कहीं ना कहीं दिखाई पड़ रहा है कुछ न कुछ, अब झोल झाल यहाँ होगा तो गड़बड़ है, क्योंकि उसको भी अपना कैंडिडेट, चुनाव आचार संहिता लग गया, सब कुछ हो गया, अब नॉमिनेशन शुरू होगा, तो सब कुछ, अब तो पहलवान इनके जाएंगे ना क्षेत्र में, तो वो ऐसे में अभी भी झोल झाल रहेगा समरीन, तो यह ठीक नहीं रहेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अब एकदम कड़े रुख के साथ, कड़े तल्ख तेवर के साथ अब मैदान में आना चाह रही है, और अपने पार्टनर, अपने अलायंस पार्टनर जो भी है, उनको एकदम पूरी तरह से क्लियरिटी के साथ रखना चाह रही है। इसमें अब कोई दिक्कत कहाँ। और संजय जायसवाल के इस बयान ने इस बात पर मोहर लगा दी है। बिल्कुल, देखिए संजय जायसवाल, हम क्या बताएं, संजय जायसवाल भाजपा के बिहार के पूर्व अध्यक्ष, अभी सांसद, फिर वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में वह कितने कद्दावर नेता हैं इसको समझा जा सकता है, उनके बयान का एक एक माने अर्थ निकाला जा सकता है, और हम लोग तो डॉट से डॉट मिलाते हैं। हम लोग तो वही काम करते हैं, हम लोग काम ही है डॉट से डॉट मिलाना। और हम बार बार समरीन कह रहे हैं कि यह जो है सो पशुपति कुमार पारस की जो संसदीय बोर्ड की बैठक हुई, उसके बाद का यह डेवलपमेंट है, उसके बाद से का यह संजय जायसवाल का यह बयान, मतलब कि संसदीय बोर्ड की बैठक ने रिश्ते खराब कर दिए हैं पशुपति पारस के बीजेपी से। निश्चित रूप से। और देखिए, चिराग पासवान का वह जेपी नड्डा से मिलना, वह फोटो उनका वायरल होना, फोटो जेपी नड्डा और चिराग पासवान का मिलते हुए गुलदस्ता, गिव एंड टेक, तो यह कहीं ना कुछ और बयां करता है। उसके बाद मीडिया के सामने बिल्कुल, हाँ, बातें रखना, यह सब कुछ तो बयां करता है ना कि क्या चीज है, क्या चल रही है, क्या है, तो इसमें अब कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे रवि जी कि आप पशुपति पारस के पास कौन कौन से विकल्प बचे हुए हैं, यानी कि इसे हम ऐसे भी पूछ सकते हैं कि आप पशुपति पारस के लिए कौन कौन से दरवाजे खुले हुए हैं? देखिए, पशुपति पारस ने क्या कहा उस दिन, जो अपनी जो संसदीय बोर्ड की जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, वो बैठक के बाद कहा कि विकल्प खुले हैं। अब हम विकल्प खुलने का मतलब क्या है? देश के अंदर में 2 ही धरा है, एक एनडीए और एक इंडिया अलायंस, तो वो बिहार में ही लड़ेंगे ना चुनाव, तो बिहार में उन्होंने कहा और साफ कह दिया कि हमारे 3 सांसद हैं और हम लोग तीनों लड़ेंगे, हाजीपुर से, समस्तीपुर से और अकेले भी तो उनकी पार्टी चुनावी मैदान में उतर सकती है रवि जी। हाँ, अकेले ये भी तो एक विकल्प होता है। बिल्कुल अकेले उतर सकती है, अपने बलबूते उतर सकती है, और इंडिया अलायंस के साथ भी उतर सकती है, निर्दलीय बन करके उतर सकती है, उसमें कहाँ दिक्कत? अपनी पार्टी से। तो वह एक तरह से क्या होगा, जब फिर तीसरा कॉर्नर बनाने की कवायद होगी ना, तो वो तो वोट कैसे होगा? ये वोट समरीन तो टफ है इस बार 2 ही धड़ा से वोट होगा, वोट इधर या तो उधर, लेफ्ट या राइट, आपको बीच में कहीं कोई बर्बाद करता हुआ दिखाई नहीं पड़ेगा। यह बात तो एकदम क्लियर कट है, इसमें कहाँ दिक्कत है? तो मतलब आप कह रहे हैं कि पशुपति पारस के पास आपको यही 2 विकल्प दिखाई दे रहे हैं फिलहाल? बिल्कुल, वही विकल्प ही है। एनडीए में बात अब बिगड़ चुकी है, तलखी बढ़ी हुई है, और जिस टोन और ट्यून में बोल रहे हैं पारस जी, तो वो डिक्टेशन लेने की पोजीशन में नहीं है भारतीय जनता पार्टी। इसीलिए संजय जायसवाल का बयान भी आपको इस तरह से निकल करके आया है। साफ लहजा, मतलब क्लियर कट बोल दिया है, अब इसमें शक शुबा इस बट तो है ही नहीं रवि जी। एकदम बिल्कुल नहीं है। बड़ा झटका
भाई। निश्चित रूप से यह जो है सो अगर यदि इसको आप जो हम लोग कहते हैं कि इसको आप देखिएगा अंदर में ऑपरेशन करके इसको डिकोड करके या इसको डॉट से डॉट मिला के तो सब कुछ दिखाई पड़ता है। मतलब हमारे कहने की कोई जरूरत ही नहीं बचेगी, आप खुद ही अनुमान लगा लीजिएगा, खुद ही आप समझदार हैं, समझ जाइएगा। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे रवि जी कि अब चर्चाएं बहुत तरह की हो रही, आपने ये भी कहा अभी कि एक तरफ एनडीए है और दूसरी तरफ इंडिया है, यानी कि अब लड़ाई जो है वो 1 अगेंस्ट 1 की होने जा रही है। तो ऐसे में अब खबरें ये भी आ रही है, पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में चर्चा ये भी हो रही है कि पशुपति पारस और महागठबंधन के बीच संपर्क हुआ है और महागठबंधन ने पशुपति पारस को कुछ ऑफर भी दिया है। क्या है इस बात की सच्चाई, और हम ये भी जानना चाहेंगे कि ऑफर क्या है? देखिए ऑफर क्या, पॉलिटिक्स में क्या ऑफर होगा कि आप खुल करके आइए, आप बताइए, उसके बाद से जो है सो हम लोग साथ में हैं, आपको जो है सो 3 टिकट देंगे, 4 टिकट, जो भी माने बात होगी। 3 टिकट की बात हो रही है, ये भी खबर आपके पास है? तो ये देखिए अब वो पशुपति पारस तो बोल ही रहे हैं ना कि हम बोल दिया है। कि हाजीपुर, समस्तीपुर सुरक्षित और नवादा से हम लड़ेंगे, हर हाल में लड़ेंगे। जी, तो अब तो कोई भी आदमी अगर यदि होगा तो इतनी बात तो समझ रखता ही है कि और महागठबंधन इंडिया अलायंस जो है बिहार में वो लोग भी समझते हैं कि पशुपति पारस लड़ेंगे। और तो ऐसी परिस्थिति में जब पशुपति पारस दावा कर रहे हैं तो निश्चित रूप से वह ऑफर दूत भूत सब लगा हुआ है, बातचीत हो रही होगी, तो उसमें कहाँ मतलब दिक्कत? आप कह रहे हैं कि बातचीत शुरू हो चुकी है दोनों के दरमियान? देखिए निश्चित रूप से वो कोई बैठ वो क्या कहे हैं कि कोई राजनीति करता है, कोई साधु का जमात नहीं है। तो जब राजनीति करना है, साधु का जमात नहीं है, राजनीति करने के लिए जन नेता बनते हैं, तो पशुपति कुमार पारस ठीक बोल रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में निश्चित रूप से वह संपर्क में, कांटेक्ट में इनके आदमी होंगे, उनके आदमी होंगे, कहें सहमत का खेल है। और यह बहुत बिहार में तो खास करके आप देखिएगा सब इन सब सीटों पर आपको बहुत माने जोरदार टक्कर माने दिखाई पड़ेगी। और जो 3 सीटों की बात वो कह रहे हैं, वह 3 सीट समरीन, इसको थोड़ा सा आप इसको ऑपरेट माने इसका ऑपरेशन करिए। ये 3 सीट शुरू से ही आपको एनडीए का ये गढ़ माना जाता रहा है। नवादा, समस्तीपुर और हाजीपुर। ये 2000 ये हम पहले ये 14 में भी रहा, 19 में भी रहा, उससे पहले भी आई है, मतलब 2009 में, उसमें भी जो एनडीए के ही सब लोग जीतते वहां से नजर आए। इन तीनों सीट की हम बात कर रहे हैं, ज्यादा की हम बात नहीं कर रहे हैं। इन तीनों सीट पर आप जो सो एनडीए का गढ़ है। तो ऐसे में अगर यदि पारस जी या उनके जो उम्मीदवार या उनके जो सहयोगी लड़ेंगे तो यह देखने वाली बात होगी कि क्या हो रहा है। और हम ऐसे नहीं कर रहे हैं, आप उसको उठा के ऑन रिकॉर्ड से सब कुछ चीज है, आप देख लीजिए कि कब कहां से कौन कौन जीता है। तो यह तो निश्चित रूप से यह एक बड़ी कवायद होगी, दिलचस्प लड़ाई होने जा रही है। निश्चित दिलचस्प होगी लड़ाई, और बहुत मजबूती के साथ लड़ाई होगी इन सब सीटों पर। तो क्या हम इसे अब ऐसे देखें रवि जी कि क्या महागठबंधन की तरफ से 3 सीटें पशुपति पारस को मिलने जा रही हैं? देखिए अगर या फिर 3 से ज्यादा भी चांसेस हो सकता है, तो, अगर ऐसा बातचीत हो रही है तो दोनों के। देखिए समरीन, इसमें ऐसा है कि वह अगर यदि पशुपति कुमार पारस अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अब उनको तो एक तरफ अभी नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, तो यह पेच फंसता हुआ है। अगर यदि जब तक वह उस प्लेटफॉर्म से हटेंगे नहीं, जब उस प्लेटफॉर्म पर से जब हटेंगे और जब इस अम्ब्रेला के अंदर आएंगे इंडिया, जब तक इस्तीफा नहीं देंगे, बिल्कुल तभी ना इधर वो इनकी एंट्री होगी। तो यहाँ तो पेच है। अगर अगर यदि इस्तीफा देते हैं, अगर वो आते हैं, तो निश्चित रूप से तब तो फिर उनके लिए इंडिया और महागठबंधन जो है सो उनको 3 सीट क्या 4 सीट पर भी बात हो सकती है। 4 सीट भी मिल सकती है महागठबंधन। नहीं मिलेगा, अगर वह पहलवान दिखाएंगे, पहलवान उनके पास में रहेगा, तो निश्चित रूप से मतलब कि पहले आपको पहलवान दिखाना पड़ेगा, तभी बात बन पाएगी महागठबंधन में भी। निश्चित रूप से पहलवान दिखाना पड़ेगा, और उधर से आपको कुछ न कुछ माने छोड़ना पड़ेगा, उधर का मोह माया छोड़ना पड़ेगा। अच्छा, तो मोह माया अगर यदि छोड़िएगा तभी नहीं इधर आप एंट्री आ पाइएगा। कि आप चाहिए उधर का मोह माया में भी रहें, इधर भी मिल जाए, मतलब कि फ्रंट फुट पर आना पड़ेगा पशुपति पारस को अगर महागठबंधन में। देखिए वो कैप्टन है अपनी टीम के, तो उन्हीं को फ्रंट फुट पर खेलना पड़ेगा। उनके बदले में कोई दूसरा फ्रंट फुट पर नहीं खेलेगा, खेलना तो उन्हीं को पड़ेगा। इतनी बात तो समझ रखनी पड़ेगी ना, ऐसे नहीं होगा। नहीं तो फिर न माया मिले न राम, न इधर के रहे न उधर के रहे। तो इसलिए ये चीज तो एकदम एक लाइन में, एक शब्द में आपको तय करना पड़ेगा कि आर या पार, आर या पार, तो ये लेफ्ट या राइट।
बिल्कुल तो बिल्कुल यही कोई होगा। मिडिल वे नहीं नहीं, होने जा कोई रहा middle है। way अच्छा, जिस तरह से- एक और बात है रवि जी, जिस तरह से पशुपति पारस ने भी साफ कह दिया था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हाजीपुर से तो मैं लड़ूंगा ही लड़ूंगा। चिराग पासवान ने भी साफ कह दिया है कि हाजीपुर से तो मैं लड़ूंगा ही लड़ूंगा, जो मेरी सीटें हैं वो मेरी सीटें हैं। यानी कि हाजीपुर की लड़ाई इस बार काफी दिलचस्प होने वाली है और हम देखने वाले हैं कि इस बार चाचा बनाम भतीजा हो जाएगा हाजीपुर में। देखिए, एक चीज तो समरीन समझिए, यही हाजीपुर कभी गिनीज बुक में रिकॉर्ड में नाम था। जी। यह किसने दर्ज कराया? रामविलास रामविलास पासवान ने। और इसी हाजीपुर में देखिए यह तुक्कम फजियत होने जा रही है। बिल्कुल ये चाचा और भतीजे में लड़ाई होगी, तो यह एक अलग मैसेज जाएगा, एक अलग संदेश जाएगा, यह अलग एक स्टोरी लिखी जाएगी, अलग एक कहानी। ये कहाँ गिनीज बुक, एक कहाँ ये। जी, जी, तो ये देखिए, दोनों दो तरह से बात लिखी जाएगी। लिखने वाले भी आप ही और हम हैं, बिल्कुल लेकिन जो उसमें जो खेलने वाले खिलाड़ी हैं वह अदला बने रहेंगे, और वह ये एक अजीब सी स्थिति इस बार दिखाई पड़ेगी। और निश्चित रूप से अगर यदि चाचा भतीजा लड़ेंगे तो यह लड़ाई जोरदार होगी, निश्चित रूप से जोरदार। कड़ी टक्कर देखने को हाँ, वो तो अगर यदि इंडिया अलायंस से अगर यदि चाचा लड़ेंगे तो निश्चित रूप से जोरदार लड़ाई होगी। उसमें कहाँ दिक्कत है? उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तब तो लड़ाई होगी, हाँ, तगड़ी लड़ाई होगी। तगड़ी लड़ाई होगी। इधर से चिराग पासवान होंगे, इधर से पशुपति कुमार पारस होंगे, तो आप समझ लीजिए क्या टक्कर की लड़ाई होगी। क्या टक्कर की लड़ाई होगी। एक आखिरी सवाल है रवि जी, कब तक सारी चीजें साफ हो जाएंगी, कब तक साफ हो जाएगा कि पशुपति पारस के मन में क्या है और क्या फैसला लेने जा रहे हैं पशुपति पारस? देखिए, वो जिस तरह की बात पशुपति पारस कर रहे हैं, अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, जी। तो वो ठीक है, संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ। जब संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए या फिर उनको ऑफिशियली जानकारी हो जाए, उसके बाद ही पशुपति कुमार पारस कोई कदम उठाएंगे, उसके बाद ही कुछ। तब तक इसी तरह की स्थिति बनी हुई रहेगी। मतलब आप कह रहे हैं कि तब तक ऐसे ही सस्पेंस बरकरार रहेगा, बिल्कुल इसी तरह बरकरार रहेगा जब तक कि ऑफिशियल और ज्वाइंट। अब तो ये भी समझना होगा रवि जी कि बीजेपी ने भी साफ लहजे में कह दिया है, मैसेज पशुपति पारस तक पहुंच गया होगा। वो पहुंच गया है, लेकिन थोड़ा सा इंतजार वो करेंगे। वो इतने जल्दी घबराहट में नहीं है, वो थोड़ा इंतजार करेंगे, देख लेंगे कि क्या होता है। सिर्फ टॉप जो मैंने जेपी नड्डा हैं या अमित शाह हैं, उनके स्तर से क्या बयान, क्या बोला जा रहा है। अगर यदि उधर से वैसा सिग्नल अगर यदि मिल गया तब वो छोड़ देंगे वहां से। तो और दूसरा अल्टरनेट और है क्या? और दूसरा कुछ है ही नहीं सिवाय छोड़ने के। अगर यदि मन बना लिए हैं और उनके हाजीपुर से सीट से वो नहीं लड़ेंगे, उनको नहीं सिंबल मिलेगा, तो वो अड़े हुए कि नहीं हम लड़ेंगे। तो और अपने से लड़ेंगे, अपने भतीजा, एक और भतीजा प्रिंस राज को लड़वाएंगे समस्तीपुर से, एक नवादा से जो है सो हम लड़वाएंगे चंदन सिंह को। तो यह एक झोलझाल तो है। अगर मान लीजिए उनको एडजस्ट करना होता तो मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी कहीं इधर से जमुई से ले जा करके या समस्तीपुर से उनको लड़वाती, लेकिन अपने साथ में दो और आदमी को लेकर के चल रहे हैं, लेफ्ट और राइट को। तो यह एक पेच फंसता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वो तो भारतीय जनता पार्टी ऐसी बड़ी पार्टी है, क्या सोचती है, क्या करती है, तो वही बता सकती है। लेकिन हमें अभी इंतजार करना होगा। देखिए, पशुपति पारस अक्सर एक बात कहते हैं, हमेशा कहते हैं कि व्यक्ति बलवान नहीं होता है, समय बलवान होता है। तो अब देखना है कि यही समय किसके लिए बलवान साबित होगा। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।